फ्रेंड्स, तो भाई मार्केट ने आज अप मूव दिखा दिया। हमने कहा था कि मूव दिखाएगा ये ऊपर की तरफ और रिवर्सल जल्दी ही नज़दीक आएगा और ये हफ्ता शायद हम ग्रीन में ही बंद होंगे। कंपैरेटिवली जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है हम उससे ऊपर ही क्लोज करेंगे ये वीक। हाउएवर ये जो आज का मूव था ये वो वाला मूव नहीं दिख रहा है। इसमें बहुत सी खामियां हैं, उन सब की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ। कल मार्केट फिर से गिरती हुई नजर आ सकती है। क्यों कह रहा हूँ ये सब और क्या है कहानी इसके पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर उस पर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी और जो आज थे उनकी बात कर लेते हैं। तो आज के जो इवेंट थे वो थे भाई, आज हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया, सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई होलसेल और कंज्यूमर प्राइस। तो ये अच्छा नहीं आया भाई, ये बढ़ता हुआ नज़र आया। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 1.31 थी पिछले साल, जो कि बढ़कर अब 1.84 हो गई है। और सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 3.65 से 5.49 हो गई है। दोनों तरफ बढ़त है, जिसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है और मार्केट को ये पसंद नहीं आता आमतौर पे। हाउएवर अभी भी हमारे जो बजटेड फिगर्स हैं उससे बहुत दूर नहीं है हम, तो अभी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। बट अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर आज का दिन निकल चुका है जो कि मार्केट पॉजिटिव बनती हुई नजर आई। बट ये क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, फिर मार्केट क्यों पॉजिटिव हुई, तो ये है कैच इसके अंदर में। एक दूसरा कैच आपको बताऊंगा वो पैसे के मामले में, वो भी समझिएगा। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब कल क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो भी सुन लीजिए। कल फ्रांस और पोलैंड का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ नजर आएगा, सो दैट कैन इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स, उससे मार्केट पे असर पड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आज जो हुआ भाई, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे जा रहा था और मार्केट ऊपर जा रही थी, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 1.70% नीचे गिरकर 13 पे क्लोज हुआ है। 13 पे आ गया तो ये अच्छा लेवल माना जाता है, बहुत हीटेड अप नहीं है, तो मार्केट स्टेबलाइज्ड हो जाएगी ऐसा समझा जाना चाहिए। हाउएवर ऐसा लग नहीं रहा है डेटा को देखकर। उसके कारण है क्योंकि देखिए मैं 2 दिन से आपको बोल रहा था कि 3 दिन से मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज हो रही है, लेकिन इसको हम मानेंगे नहीं कि ये ब्रेक डाउन है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता तो फॉल तेज आता। तो अब जो आएगा फॉल अगर आता है तो वो शायद तेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट ने बहुत तेज बढ़त ली है, लेकिन अगर ये 25,000 को सस्टेन करने के लिए ली है तो अभी फिर से हम 25,000 को सस्टेन कर लें और ना टूटे उसके नीचे तो ठीक, तब मार्केट फिर बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। अदरवाइज अनदर फॉल जो है वो तेज होगा और वो 25,000 के नीचे मार्केट तेजी से गिरती हुई नजर आ सकती है अगर ये लेवल टूटता है। तो कहाँ पे क्लोज किया निफ्टी ने आज? निफ्टी की क्लोजिंग आज जो हुई है वो 25,127 पे हुई है, 28 भी कह सकते हैं क्योंकि 0.95 उसके आगे है। 163 पॉइंट्स का गेन है और इस तरह से आज जो खेल था वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। हाउएवर निफ्टी में 0.66% की बढ़त है, जबकि बैंक निफ्टी जो कि खतरनाक दिख रहा था उसमें 1.26% की बढ़त आती हुई नजर आई। ये तब से खेल रहा है, कई दिन हो गए। एक दिन 532 पॉइंट बढ़ा, फिर अगले दिन 300 350 पॉइंट गिर गया, आज फिर 644 पॉइंट बढ़ गया। ये भाई एक ही जगह पर बैठा और ये अभी भी गेम तैयार कर रहा है। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम काफ़ी नज़दीक हैं उस पॉइंट के जहां पर ये अपना असली खेल दिखाता नज़र आएगा। अभी तक जो हो रहा है वो असली खेल नहीं है। आज 644 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया, 51,816 पे क्लोज हुआ और ये 52,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 52,000 से ऊपर भी थोड़ा सा 100 पॉइंट 150 पॉइंट जा सकता है, लेकिन ये अभी भी स्ट्रेंथ में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन दिग्गजों को बढ़ना चाहिए या जो कंट्रीब्यूटर्स होने चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऐसे छोटे छोटे फाइनेंस बैंक जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो असली बैंक्स हैं लाइक HDFC, ICICI, SBI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में वो ताकत और दम नहीं नजर आ रहा है जो बैंक निफ्टी को संभाल सके। सो इसलिए खतरा बना हुआ है। और ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, अभी नेगेटिव बना हुआ है निफ्टी में, लेकिन बाकी जगहों पे ट्रिकी हो रहा है। मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी जिस तरह से खेली गई है उसके तहत में आपने देखा होगा शायद वो 2 या 3 मिनट का खेल था, जिसके अंदर में पूरे का पूरा अप मूव दे दिया गया। निफ्टी के अंदर सुबह ही अप मूव आ गया था, उसके बाद बैंक निफ्टी में भी, उसके बाद सारा दिन साइडवेज रखा गया मार्केट को। एक बड़ा मूव आया जो मिड कैप में आया, आज एक्सपायरी थी, लेकिन वो बड़ा मूव शायद ही कोई कैप्चर कर पाया होगा जिसने पहले से पोजीशन ले रखी होगी, तो वो तो शायद कर गया हो।
मैंने ले रखी थी, मगर क्वांटिटी मेरे को बढ़ानी थी, नहीं ली क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी थी और मुझे ट्रेंड लाइन से ऊपर आने पर क्वांटिटी को ऐड करना था। ये तो मैंने छोटे से दो लॉट ले रखे थे बस। हालांकि यार उन्होंने ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया, दो लॉट में भी गुड प्रॉफिट था, बट बॉटम लाइन ये है कि वो कैच करने वाला मूव नहीं था। इसके अलावा तो मार्केट में और कुछ हुआ नहीं, साइडवेज ही रही। तो ये सब प्रिपरेशन है, गेम है, और कल फिर से ऐसा ही गेम होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर कल साइडवेज रखा जाएगा मार्केट को और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में खतरनाक खेल होगा, ये हो सकता है। वैसे दोनों दिन भी हो सकता है खेल, जिस तरह का डेटा बना हुआ है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ खेल होगा, देखिए खेल के तहत में माल अभी भी पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। आज हुआ क्या है, आज देखिए अगर हम बात करें सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती को, तो वो अच्छी खासी है। 1331 1331 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं। रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1188 है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है बनस्पत बढ़ने वाले शेयरों के। तो ये तो अच्छा साइन है, यानी कि बाइंग जो थी वो स्ट्रांग थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर पैसा कहाँ लगा। आज जो है एफ ने माल फिर से बेचा 3731 करोड़ का, 3731 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट में बाइंग कितनी हुई, जो डीआईएस ने स्मार्ट बाइंग करी है वो 2278 करोड़ की बाइंग करी है। अगर मार्केट बहुत तेज बढ़ने वाली हो तो मैंने आपको बताया ये सबसे पहला साइन होता है कि पब्लिक के पास माल जाने ही नहीं दिया जाता और पब्लिक से माल खींच लिया जाता है। तो आज जो है बनस्पत अगर नेट में देखा जाए स्मार्ट मनी का गेम, तो उसमें तो माल भाई करीब 1500 करोड़ का माल पब्लिक के पास चला गया। ऐसा होता नहीं है जब मार्केट को तेज बढ़ना हो। तो ये एक कारण है पैसे वाला असली खेल। और एफ जो है भाई वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज इन्होंने 3731 करोड़ की करी है, हालांकि ये फ्राइडे से थोड़ी कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। फ्राइडे को 4162 करोड़ की सेलिंग करी थी। तो ये लगभग वहीं के वहीं है और ये खतरा अभी भी बना हुआ है। और अब देखें तो पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते हम नेट में पॉजिटिव बंद हुए थे। डीआईएस ने 31,318 करोड़ का माल खरीदा था, जिसके अगेंस्ट में एफआईएस ने 27,674 करोड़ या 75 भी कह सकते हैं, 0.99 आगे है, करोड़ का माल बेचा था। तो उस हिसाब से करीब करीब 4000 करोड़ फिर भी नेट में पॉजिटिव बाइंग हुई थी बाय डीआईएस। लेकिन अगर हम बात करें अब की, तो आज तो भाई नेट पहला दिन था हफ्ते का और उसमें ही 1500 करोड़ का माल पब्लिक को और चिपका दिया गया। और अगर इसी ट्रेंड को देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से तो यही हो रहा है। वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे को या लास्ट मंडे की अगर बात करें तो लास्ट मंडे को पॉजिटिव था जब पब्लिक से माल खींचा गया था। लास्ट मंडे को एफआईएस ने 8293 करोड़ का माल बेचा था, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 13,245 करोड़ का माल खरीद लिया था। तो ये था पॉजिटिव। इसके बाद से तो लगातार पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। ट्यूसडे को 6,955 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा, पॉजिटिव था। एफआईएस ने 5729 करोड़ का माल बेचा, यहां तक पॉजिटिव था। अब इसके आगे जो होता है, एफआईएस बेच रहे हैं 4562 करोड़ वेडनेसडे को, जिसके अगेंस्ट में 3500 करोड़ का माल खरीदा डीआईएस ने, यानी कि करीब 1000 करोड़ चिपका दिया गया। फिर उसके अगले दिन थर्सडे को 4926 करोड़ का माल एफआईएस ने बेचा, जिसके अगेंस्ट में 3878 करोड़ की बाइंग डीआईएस के द्वारा हुई, फिर पब्लिक को माल चिपक गया। फ्राइडे को 3730 करोड़ की बाइंग करी डीआईएस ने और 4162 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी एफआईएस ने, फिर पब्लिक को माल चिपक गया। और अब फिर से, तो अब अगर देखा जाए तो इस तरह से पिछले 4 दिन से लगातार पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है और ये ठीक साइन नहीं है। इसका मतलब मार्केट बढ़ने तो नहीं वाली है, लेकिन डीआईएस क्योंकि बचाना चाहते हैं मार्केट को। और अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो 31,300 करोड़ का माल खरीदा है इन्होंने, तो ये बहुत ज्यादा गिरने भी नहीं देंगे। सो बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल बढ़त जो है वो कमजोर है। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स फ्यूचर के हिसाब से, नोट कर लीजिए। कल निफ्टी फ्यूचर अगर 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सेल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर इसको गिरना है तो ये 200 के नीचे आ जाएगा। 25,200 विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर निफ्टी फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 51,900 या 880 बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी कहाँ पे है, 52,080 पे, 52,080 पे। अगर ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट की गिरावट दिखाता है तभी इसको सेल करना समझदारी होगी। अदरवाइज ये गिरावट अगर 300 पॉइंट तक की आती है और फिर वापस बाउंस बैक कर लेता है तो वो खतरे की बात नहीं है।
लेकिन ये गिरावट आएगी, ये बात तो तय हो रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है। वो कितनी होगी उससे तय होगा कि और आगे बढ़ेंगे हम गिरावट के लिए या वहाँ रुक जाएंगे। तो निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो भाई करीब 40 पॉइंट का गेम दिख रहा है, वहाँ तक की गिरावट कोई बात नहीं। 40 की जगह हो सकता है 50-60 पॉइंट की गिरावट हो जाए, झटका मारे और फिर वापस बाउंस कर ले तो भी कोई बात नहीं। या जैसे इसने अपनी तक लो बना रखा था पिछले कई दिन से, फ्राइडे को 24,964 पे क्लोज हुआ था और इसने आज सीधा गैप अप ओपनिंग करी 25,000 के ऊपर, तो वहां तक का भी फॉल बहुत खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये उसके नीचे जाता है तब ये खतरनाक हो जाएगा। इसको चार्ट पे समझेंगे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और वहां पे फिर आपको सेल के ट्रेड लेना ज़्यादा समझदारी होगी। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी ये हफ्ता जो है ये शायद फाइनल अपॉर्चुनिटी होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था उसको जरूर देख लीजिएगा कि भाई अब बाइंग शुरू कर सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी करके करते रहिए। ये शायद फाइनल मौका होगा, इसके बाद शायद हमें बाद में और मौका ना मिले अगर यहाँ से वापस बढ़ती है। कारण बताया था मैंने, ट्रेंड के हिसाब से या पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से दिवाली के टाइम तक मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। सो अब ये वन ऑफ द सेकेंड लास्ट वीक्स है, इसके बाद तो 1 तारीख को तो नवंबर में दिवाली है, तो 15 ही दिन बचे हैं। 15 दिन में अब कितने सेशन बचे हैं? 9 सॉरी, तो 9 सेशन के अंदर में कहानी होनी है जो भी होनी है, तो धीरे धीरे बाइंग करें, अगर अपने पैसे को यूटिलाइज करें तो समझदारी होगी। खैर अब आगे चलते हैं। मिड कैप निफ्टी के लिए भाई फ्यूचर का लेवल आज बढ़ गया है 2-3 दिन से। 13,000 पे ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, अभी इसने उसको बेस बना लिया है और आज जो है इसका लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया है। इसका क्रिटिकल लेवल अब हो गया है 13,064। मिड कैप फ्यूचर का लेवल 13,064 है, अभी 135 पे है। अगर यहाँ पर भी 60 पॉइंट तक की गिरावट आती है तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ती है गिरावट और सस्टेन होती है, झटका मारे 60 पॉइंट की जगह 70-80 हो जाए फिर वापस आ जाए, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स दैट ये गेम कर रहे हैं और फिर ये ऐसे ही गेम चलता रहेगा, तो वो हो सकता है और 2-4 दिन चल जाए, लेकिन उसके नीचे जाने पे खतरा होगा। वो पॉइंट क्या है अभी 13,064 मिड कैप निफ्टी का। फिन निफ्टी जिसकी की कल एक्सपायरी है, मोस्ट क्रिटिकल वन, तो ये अभी कहाँ पर है? इसका फ्यूचर है 23,980 पे। इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा कल के लिए? क्रिटिकल लेवल जिसके नीचे खतरनाक हो जाएगा वो है 23,930 से 900 का लेवल। यहाँ पर आकर इसको सपोर्ट ले लेनी चाहिए अगर गिरता है तो, अदरवाइज ये खतरनाक हो जाएगा। और अगर बढ़ता है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, कहाँ तक जाएगा वो देखेंगे, वो लेवल्स मैं आपको चार्ट्स पे बता दूंगा। आइए चलते हैं अब आगे, सेक्टर वाइज देख लेते हैं। देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी जो था वो बढ़ता हुआ नजर आया, तो वो HDFC बैंक के दम पर नजर आया। 2.25% बढ़ता हुआ नजर आया HDFC बैंक, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑल द बढ़त बैंक निफ्टी में दिखाई दी। और ऐसे ही मैनेज कर रहे थे। ऐसे ही आज क्या खेला गया दूसरा? वो खेला गया आज रिलायंस गिरते गिरते बचा है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डेंट दे सकता था और बीच में इसको उठा भी लिया गया था शुरू में सुबह, हालांकि ये अपनी लेवल को सस्टेन नहीं कर सका। कल ये बड़ा गेम खेलता हुआ नजर आएगा, शायद ऐसा लग रहा है, और इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरफ जाता है ये एक अच्छा मूव दे सकता है, 100-125 पॉइंट तक का मूव आता हुआ नजर आ सकता है। देखिएगा किस तरफ जाता है, और इसके रिजल्ट्स की भी कहानी हो रही है। सो पी वेरी विजिलेंट ऑन रिलायंस, कल का गेम ये सेट करता हुआ नजर आ सकता है। खैर हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, तो आज के बढ़ने वाले सेक्टरों में सबसे टॉप गेनर जो सेक्टर वो रियलिटी सेक्टर था 1.61%। आईटी सेक्टर में दम आता हुआ नजर आ रहा है, लगातार दूसरा तीसरा दिन है इसका बढ़ते हुए, आज 1.27% बढ़कर ये सेकंड टॉप गेनर था। और थर्ड टॉप गेनर बैंक निफ्टी था 1.26%, जो कि नकली है और खतरनाक है, यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है। और अगर ये असली है तो फिर बहुत बड़ा मूव है, बहुत आगे तक के मूव आ रहे हैं, तब हम 1,500-2,000 पॉइंट तक के अप मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, सो इसमें भी सावधान रहिएगा। यही है जो मार्केट को खतरनाक ढंग से पकड़े हुए है, किसी भी तरफ धकेलने के लिए तैयार बैठा है, नजर रखिएगा। इसके अलावा खैर 1% से ज़्यादा बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करूं तो आज फिर निफ्टी 1.04% बढ़ा है, और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी बढ़ने से वो बढ़ जाता है क्योंकि इसके सारे कंट्रीब्यूटर जो हैं वहीं से आते हैं, इसीलिए अब इसकी वीकली एक्सपायरी जल्दी खत्म हो रही है। आई होप आप जानते हैं, पिछले वीडियो में वो सब बताया मैंने, याद रखिएगा। अब वीकली में सिर्फ 2 ही एक्सपायरी रह जाएंगी, एक रह जाएगी सेंसेक्स की और एक रह जाएगी निफ्टी की। बाकी की सारी वीकली एक्सपायरीज खत्म होकर मंथली एक्सपायरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये सब जो होना है 20 नवंबर तक होना है। और उसी के तहत में अपनी पोजीशंस को अलाइन करने के लिए अभी जो गेम कर रहे हैं ये वो करते हुए नजर आ रहे हैं।
खैर कुछ सेक्टर थे जो गिर भी रहे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आज गिरने वाले सेक्टरों में भाई मीडिया सेक्टर 1% टूटता हुआ नजर आया और ये टॉप लूजर था। और भाई इसमें ना कुछ खेल हो रहा है, इसके अंदर कुछ कुछ तो कहानी है। ये लगातार 3 दिन 4 दिन बढ़ता है, अच्छे से बढ़ता है, फिर गिरता है भी, अच्छे से गिरता है, असल में खुद कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन भाई पब्लिक को तो धो दे रहा है। इससे दूर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, खैर बेहतर होगा। सेकंड टॉप लूजर सेक्टर जो था वो मेटल सेक्टर था। मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये टूटा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि मीडिया सेक्टर 1% टूटा है तो मेटल सेक्टर सिर्फ 0.28% टूटता हुआ नजर आया। और थर्ड टॉप लूजर जो था वो एमएनसी सेक्टर था। अगर आप उसको समझते हैं तो ये ना के बराबर इम्पैक्ट डालता है हमारी वैल्यूएशन में निफ्टी की या सेंसेक्स की। तो ये था 0.09% की गिरावट के साथ थर्ड टॉप लूजर। इसके अलावा बाकी सब जो है हमारे को दमदार ही नजर आ रहा था और ग्रीन में था। बाकी अब चार्ट्स पे चलते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ आज। देखिए आपको अगर चार्ट्स पे समझाऊं तो अभी तो ये जो है, अगर आप फिबोनाची को जानते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 38% का गोल्डन रेशियो लेवल है जिसको ये पार नहीं कर पाया निफ्टी। अभी इस तरह की कहानी यहाँ पे बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से और ऊपर बढ़ता भी है तो 50% तक जा सकता है, जिसकी कहानी बनती है 250-300 के बीच का रेंज। और वहाँ से अगर ये गिरता है तो ये फॉल कंटिन्यू होगा, जो इतना बड़ा फॉल यहाँ से चला आ रहा है। और इसकी पॉसिबिलिटी अभी पूरी तरह से बनी हुई है टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो। बाकी तो मैंने आपको डेटा समझाया। ऑप्शन चेन के डेटा में भी ऐसी ही कहानी बनी हुई है। ऑप्शन चेन के डेटा में राइटिंग जो है वो कॉल्स में ज़्यादा है, पुट में कम है, जबकि आज इतना अच्छा मूव आया उसके बाद भी कहानी जो है वो बहुत तेज बदलती हुई नहीं नजर आई। हालांकि काफ़ी अच्छा पुल बैक तो हुआ है लेकिन वो शिफ्ट कर दिया गया नेक्स्ट लेवल्स पे। सो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कॉल राइटिंग में कोई घबराहट दिख रही है। हाँ, थोड़ी सी पोजीशंस जरूर चेंज की हैं, बट अभी भी नेगेटिविटी पूरी बरकरार है। तो ये है कहानी भाई यहाँ पर। मगर इसके अंदर में जो कैच है और जो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मैं बहुत क्लीन बताता हूँ, लेकिन इस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल, उनके बीच में एक छोटा सा डब्बा है। इसको मैंने कैंडल स्टिक वाले वीडियोस में 2 हफ्ते पहले जो ट्रेनिंग दी थी हर रोज थोड़ा थोड़ा आपको करके सिखाया था, तो उसके तहत मैं बताया था। इस पैटर्न को देखते हैं तो ये पैटर्न कुछ कह रहा है। ये पैटर्न जो होता है ये रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये फॉल में बनना चाहिए। अब ये अगर हम फॉल माने और उसमें पैटर्न माने तो ये ठीक है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे बीच में जो 3 कैंडल हैं ये ऊपर को आ चुकी थी और उसके बाद ये पैटर्न बन रहा है तो ये खतरनाक सा है। तीसरी बात, ये कैंडल रेड बन जाए तो खतरनाक है। लेकिन खैर इसको कैच कैसे करना होता है वो बता देता हूँ आपको। कैच ऐसे करना होता है कि जो बीच में डोजी बना यही थी कन्फ्यूजन, यानी कि फाइट यहाँ हुई है। तो अगर इसके हाई को पार करके मार्केट क्लोज हो जाती है तो उसे स्ट्रांग माना जाता है, जो कि आज हो गई है। और अगर इसके लो को तोड़कर ये क्लोज चलना शुरू करती है तो ये फिर स्ट्रांगली वीक हो गई है, तो वो भी हो सकता है। अब ये क्योंकि ऊपर बन गई ये कैंडल तो ये स्ट्रांग हो गई है, तो मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ कि वो इसलिए क्योंकि उसके लिए रूल ये कहता है कि इसके हाई के भी ऊपर जाना चाहिए। हालांकि अगर इससे पहले वाली कैंडल को देखें तो वो भी लगभग डोजी था और उसमें भी जो है जो हाई बना हुआ है वो जब तक 25,230 का लेवल पार ना हो जाए, कम से कम, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर कोई पैसा लगा रहा है तो इतना तो लगाए कि जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी लास्ट वाली जो कि ये है उसको पार करे। अदरवाइज ये सब ट्रैपिंग है, सावधान रहिएगा। और आज जो हुआ है वो पूरी तरह से सिर्फ मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज किया गया था, या फिर कल के रिजल्ट्स, रिलायंस के कल के मूव की तैयारी की गई थी। अगर कल रिलायंस में गिरावट आनी है तो वो बढ़त जो आज आई है ये काम करती हुई नजर आएगी। ये है गेम अभी का फिलहाल, ठीक है। अब लेवल्स, क्या लेवल्स होंगे जिन पे हमें ट्रेड करना है? तो भाई देखिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल मेरी समझ से जो बनता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो यूज कीजिएगा। अब इसके अंदर में देखिए यहाँ पे जो है ये फ्लैग सा पैटर्न बनता नजर आ रहा है। हालांकि ये फ्लैग पैटर्न अभी तक कहीं से कहीं तक बना नहीं है, बट काइंड ऑफ है स्टोरी इसकी, ठीक है। तो फॉर्मेशंस कोई भी क्लियर नहीं है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। तो अब बाय करना है अगर तो स्पॉट के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 25,150 के ऊपर बाइंग हो सकती है सावधान रहकर, स्टॉप लॉस लगाकर। और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 180 से 200 के बीच में रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर लिया तो 25,235 फिर से रेजिस्टेंस है। 235 से 250 का लेवल मुश्किल होगा पार करना। और अगर इसको पार कर लेते हैं तो एक ठीक ठाक सा मूव आता नजर आएगा, जिसमें कि और अगर ऊपर जाता है निफ्टी तब ये 25,320 से लेकर 335-40 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये फिर बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना फिर भी मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। और अगर हो जाए तो 25,400 दैट विल बी मोर देन एनफ कल के लिए एटलीस्ट।
अब बात करें अगर ये सेल में आ जाता है तो सेल में आने की स्थिति में सबसे पहले तो इंतजार कर लें तो बेहतर होगा। हालांकि अगर आप 25,130 के आसपास जहाँ पे है ये वहीं से सेल करना चाहते हैं तो भाई देखिए 25,096 25,096 से लेकर 25,075 ये वो एरिया है जहां से ये वापस बाउंस कर सकता है। इसको अगर नहीं बचा पाया तो अगली सपोर्ट जो है वो 25,030 के आसपास आती है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। यहाँ पर भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक कर ले, लेकिन नहीं करा तब फिर आगे ये एक ठीक फॉल दिखाता है जो कि 24,960 से 945 का लेवल बनता है। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 24,890 यहाँ पे आती है। और अगर ये लेवल टूट जाए कल या आने वाले कभी भी आया अभी के समय में जल्दी ही बिना ऊपर गए ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तब ये एक खतरनाक बात होगी। इसका ध्यान रखिएगा, इसके टूटने पर काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर 24,890 या 80 के लेवल को रिटेन अब नहीं किया गया, वहां से बाउंस बैक नहीं आया तो फिर ये नीचे ओपन 24,445 के लिए है निफ्टी, ये ध्यान रखिएगा। और उसके आगे की जरूरत होगी तो लेवल्स बताऊंगा आपको यहाँ से बीच में कहाँ सपोर्ट है। अभी फिलहाल कल के लिए 24,900 आई गेस विल बी मोर देन इनफ। और नीचे झटका मारे तो 850-60 बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट अगर वो टूट जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर जितना हो सके राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तब फॉल जो है वो गहराता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की और उसके बाद बात करेंगे फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है। क्विकली लेवल्स बता दूं आपको तो भाई बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर ये 51,860 के ऊपर ही रहता है तो ये कुछ ऐसी कहानी बोल रहा है कि ये और तेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर मूव अच्छा आएगा जो कि 51,980 तक इसको ले जा सकता है। और अगर ये 52,000 के ऊपर जाता है तो 52,190 से 230 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक ये आराम से पहुँच सकता है। इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि वो भी लग सकता है जिस तरह का खेल चल रहा है। बट एफआईएस और डीआईएस की फाइट अगर बंद नहीं हुई, 3,000, 4,000 करोड़ का माल रोज बेच रहे हैं एफआईएस, तब तक ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर जरा भी बदलाव आता है, समझिए कि डीआईएस तो खरीदारी कर ही रहे हैं, अगर ये रुक भी जाए और एफआईएस जो हैं वो बाइंग में आ जाएं तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफआईएस जो है वो अपनी सेलिंग को कम करके से 1,000-1,200 करोड़ तक सिमेट ले और डीआईएस 3,000-3,500 करोड़ की बाइंग कर लें, तब ये और ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जा रहा है। और अगर ऐसा होता है कि ये ऊपर जा रहा है तो फिर 52,400 और फिर 52,877 ये होंगे लेवल्स जिनके लिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर नीचे आता है तो भाई जहाँ पे अगर वहीं से आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट 51,740, दूसरी 660, तीसरी उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है 51,518 से लेकर 380-90 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर ना रुक कर नीचे तक झटका मारे और फिर वापस बाउंस करे एक लंबा विक देकर, तो वो लेवल होगा 51,280 का। 280 से 230 का लेवल यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। जिसने भी ये पैसा लगाया है वो नहीं चाहेगा कि इससे नीचे जाने पाए। हालांकि जिस तरह का गेम बना हुआ है उस तरह के गेम में अगर ये लेवल आ जाता है तो वेट कीजिएगा, एकदम से रिवर्सल के चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर फाइट भी शुरू हो सकती है। क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से अगर बियर्स ने ताकत लगाई यहाँ से ऊपर तो जो कैंडल बनेंगी वो ये ताकत दिखाएगी कि वो भी हारे नहीं है या हार मानना नहीं चाह रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये यहाँ से और गिरावट होगी। इसका साइन 51,100 से 51,000 का एरिया, इसको तोड़ के अगर बैंक निफ्टी नीचे चला तो ये खतरनाक है। हालांकि उम्मीद रखनी हो तो 50,900 तक रख सकते हैं, क्योंकि झटके लग जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी कहीं तो फिर ये खतरनाक हो गया, फिर 600 पॉइंट और देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगला लेवल फिर 50,200 का निकलता है सपोर्ट का। उससे पहले कोई मजबूत सपोर्ट है नहीं बीच में। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की ज़रूरत है और जितना टाइम दिवाली के बीच में बचा है, हो सकता है अगर ये तेज फॉल आए तो ये यहाँ तक तो कम से कम ले आए। सो दैट विल बी द गेम फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है तो भाई कल फिर निफ्टी के लिए मुझे जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे हैं सबसे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए 23,890। मुझे लग रहा है जब तक ये कायम है
मतलब ये तो आएगा ही। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी ये 857 के पास क्लोज हुआ है, मुझे लग रहा है 890 तक चला जाएगा, लेकिन 890 पे ज़रा सावधान रहिएगा। और अगर यहीं कहीं खुल जाता है 890 पे तो भी सावधान रहिएगा, क्योंकि वहाँ से ये तय करेगा कि इसको किस तरफ जाना है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तब फिर 23,935 पे एक रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी फाइनल और स्टिफ रेजिस्टेंस होगी। अगर इसको पार कर कर सस्टेन कर लेता तो यही बन जाएगा फिर बेस, और इसी को बना लीजिएगा स्टॉप लॉस, मतलब इससे 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के तब ये ओपन फॉर 24,030, यानी कि लगभग 100 पॉइंट काफ़ी तेज़ी से दे सकता है। और अगर 24,030 के भी ऊपर चला जाए तो भाई फिर ये 24,200 के लिए ओपन है। और ऐसा होगा क्या? हाँ, हो सकता है। ये एक काम कर रहा है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था। ये अपने आप को बैंक निफ्टी से अलग करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू मेक अ आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन इन अ वे कि ये खुद चल सके। तो अगर ऐसा होता है ना तो समझ लीजिएगा ये वो करने की कोशिश कर रहा है, और तब बैंक निफ्टी शायद स्थिर खड़ा हो जाए या जिस भी तरफ चले, लेकिन ये ऊपर की तरफ चलता नजर आएगा, और तब ये 24,200 तक चला जाए और इसके अंदर दम दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आने वाले समय की बात करूं तो बैंक निफ्टी कमजोर दिखे और फिर निफ्टी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आए। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं नीचे की। तो अगर फिर निफ्टी को नीचे आना है तो भाई देखिए, सबसे पहले 23,800 को तोड़ने दीजिए, जरूरी है। अदरवाइज ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे हुई है 4-5 घंटे ट्रैपिंग। तो जिसने भी ट्रैपिंग करी है ना वो यहीं कहीं फंसा के रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे बार बार सेल करने या बाय की कोशिश करते हैं तो खतरनाक हो सकता है मेरी समझ से। और अगर 23,800 टूट जाता है तब इसका मतलब ये है कि फिर ये ट्रैपिंग जो थी ये सेलर्स के लिए थी, या मतलब बुल ट्रैप था और बायर्स को फंसाया गया और सेलर्स फायदा उठाएंगे इसका। तब ये नीचे आ रहा है और अगली सपोर्ट 23,723, और उसके बाद अगली सपोर्ट 23,613, और उसके बाद फिर 23,510 से 467, 467 ये होंगे लेवल्स जिनके ऊपर खेलता नजर आएगा। और यहाँ पर भी ये रुके कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरा तो फिर उम्मीद के तौर पे समझ लीजिए 23,400 से 350 का एरिया या 320 का एरिया वो एरिया है जहाँ पे से बाउंस कर लेना चाहिए। नहीं तो भाई ये 23,050 तक के लिए ओपन हो जाएगा। आई होप इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मिलता है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो भी ज़रूर डालिएगा, सो दैट आई कैन ट्राई एंड इम्प्रूव। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।